दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। रमजान आता है तो कई अमीर लोग इफ्तारी का एहतमाम करते हैं, और अल्लाह करे सारे लोग एहतमाम किया करें, अच्छी बात है। लेकिन कई ऐसे भी घर होते हैं जिनमें छोटे बच्चे होते हैं, अभी उन्होंने रोजा नहीं रखा होता है, वो कहते हैं अब्बा जी हमें पहला रोजा रखना है। बंदा गरीब होता है ना, तो जब पहला रोजा बच्चों का होता है, इफ्तार होती है, तो बड़ा एहतमाम करना पड़ता है, 2 4 6 लोगों को बुलाना भी पड़ता है, बच्चे की खुशी में शामिल करना पड़ता है, ताकि बच्चे को भी रोजे इफ्तार की खुशी हो। तो ये वो लोग कर सकते हैं जो गुंजाइश जिनको होती है। लेकिन अगर बच्चा गरीब का हो और वो कहे अब्बा रोजा रखना है, तो बाप कहता बेटे अभी उम्र नहीं हुई है, ये कह के बच्चे को चुप करा देता है। लेकिन अपना ही ज़मीर पूछता क्या तूने सच कहा है कि तेरे बच्चे की रोजे की उम्र नहीं हुई है? फिर अंदर घुट के रो के कहता है काश मालिक कितना दिया होता कि आज बच्चा रोजा रखता और मैं उसकी खुशी में 4 लोगों को बुलाता। यार ये गिरबत का एहसास होता है, इसे गरीबी कहते हैं। जिन्होंने देखी नहीं उसे क्या पता गरीबी क्या है। ऐश में आंखें खुल गई, आंख लगाने पे दौलत में लगे रहते हो। नहीं, अल्लाह ने इस्तिताअत बख्शी है तो इस दौलत को जाया ना किया करो। रो के कहता है अब्बा इस साल तो रोजे रख लूं, इस साल तो रोजे रख लूं, इस साल तो रोजे रख लूं। बाप कोई जवाब नहीं दे पाता, कोई जवाब नहीं दे पाता। एक कहानी ऐसी सामने आई, एक ही इफ्तार में ना एक बंदे को देखा, वो बेटी के साथ था, अमीर के यहाँ की इफ्तारी थी, बेटी के साथ था और बड़ी खुश बेटी। इफ्तारी हो गई, सब चले गए, वो भी चला गया। अमीर आते हैं और जो जलसा करके शादी करते हैं उनके दरवाजे पे नबियों के इमाम आया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान भी तेरी शादी में आएगा, कम से कम उनके लिए भी एक कार्ड बना। वो कार्ड क्या है? यही एक जलसा रख और फिर हुजूर की बातें कर, क्या बात, वल्लाह वसूल लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। सुभान अल्लाह। कितने लोग चाहते हैं हमारी शादी में हुजूर की शिरकत हो? हाथ उठा के बता दे। जिनकी हो गई है वो अब नीचे कर ले। हाँ, डबल करने का मौका हालात नहीं है अभी। देखो ना, मैं कतई ना कहूंगा, बहुत गाली समझ रहे मेरी बात। कोशिश ये करें हुजूर हमारे घर आए, और अगर हुजूर आ गए, अगर हुजूर आ गए, क्या बात है। तो मेरे इमाम ने कहा उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें चलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौज नहीं आएगी। मैं कहता हूँ जब तक हुजूर नहीं आएंगे फिर रंग ही नहीं आएगी। क्या बात। कोशिश ये करें मेरे घर हुजूर आए। सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, अक्सर जवानों को ये शेर याद है। इससे पता लगता है कि जवान हुजूर के करीब है। उम्मीद की जाए इंशाल्लाह निकलेंगे इस तबाही से, इंशाल्लाह। बोले इंशाल्लाह, इंशाल्लाह निकलेंगे इंशाल्लाह। इसको बिल्कुल साइड कर दो, इसे बंद कर दो, खत्म कर दो इसको। ये कोई मयार नहीं है हमारी कौम का। ये ओछे नंगे लोगों के काम होते थे, जो नीच टाइप के लोग होते थे वो नाच गाने करते थे। शरीफ तो किसी दौर में नहीं नाचे, कुफ्र के दौर में भी शरीफ नहीं नाचे। बहुत अच्छा। आज कैसी घटिया सोच हो गई कि शरीफ आज नाच रहा है। सोचो जरा, दिमाग पे जोर दो। ये नाचना शरीफों का काम नहीं है, शरीफों का काम नहीं है, शरीफों का काम नहीं है। और अब्बा से कहो ना यार तुम तो यार बड़े बूढ़े हो गए, बच्चों को समझा लेते। कह रहे अल्लाह मानता ही नहीं मेरी। ऐसे ही कहते हैं, बिल्कुल हक है। कह रहे अल्लाह ने मानी ही नहीं मेरी। अरे बालक है, लल्ला सुनता ही नहीं। दो ही बातें। क्यों? लल्ला ने डीजे पे नहीं मानी, लल्ला ने रिश्ते पे मान ली। क्यों? क्योंकि हो तुझे 15 लाख हराम के मिल रहे थे, फिर लल्ला ने तेरी वहां मान ली, तब तूने लल्ला की नहीं मानी। अब लल्ला तेरी नहीं मान रहा, क्यों झूठ बोल रहा है बेगैरत? बच्चों को सिखाओ बेटे, दुनिया में आए भी नबी के लिए हैं, जाएंगे भी नबी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मसलक के आला हज़रत का नारा लगाने वालों, यही तो मेरे इमाम ने कहा था। आपने कहा था जमीन व ज़मा तुम्हारे लिए। समझ गए ना ये बात? जब सब कुछ तो मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी की तकरीर सुनने के बाद आप यकीन चाहेंगे कि रोज़गार कौन होता है।
रोज़ेदार का असली मतलब क्या होता है, रोज़ा रखना क्या है और रोज़े से फ़ायदा क्या है। चलिए इससे डिटेल में जानकारी मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी जो इस वीडियो में दे रहे हैं उसको सुनेंगे, लेकिन उससे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट आ करती है। दोस्तों क्या समझे हैं कभी कि गरीब का रोज़ेदार कैसा होगा, गरीब के यहाँ का इफ्तार के खाना कैसा होगा, जो दस्तरखान पे भी इफ्तार का लगाया जाता है, सजाया जाता है। क्या आपने कभी अपने पड़ोसी में झाँक के देखा है? अगर नहीं झाँक के देखा है तो इस तकरीर सुनने के बाद यकीन झाँक लेना। आपको यकीन भी होना चाहिए, सुनना, सोचना भी, समझना भी चाहिए कि पड़ोसी का हक़ क्या है, गरीबों का हक़ क्या है। आप अगर मालदार हैं तो अपने कुछ रुपए उस वक्त भी दे सकते हैं कि गरीब के घर की ईद का कपड़ा बन सके। कुछ लोग एन ईद के टाइम चांद रात के दिन देते हैं, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसा ना करें, बल्कि आप रमज़ान के पहले, दूसरे, तीसरे रोज़े तक आप जो निकालना चाहते हैं निकाल दें, ताकि उससे गरीबों का भला हो जाए। पता है गरीब के घर के यहाँ के मैं कितने लोग को देख रहा हूँ जो पानी से इफ्तार कर लिया करते हैं, जबकि एक पड़ोसी का हक़ ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे मालदार तो ऐसे ऐसे आइटम लगाते हैं, इफ्तार पे ऐसे सजाते हैं जैसे कोई दावत वलीमा में आए हैं। दोस्तों आप इससे बचें और एक गरीब का हुकूक को समझें। चलिए आप मेरे से ज़्यादा मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी से सुनेंगे। चलिए इस वीडियो को सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। थैंक यू। फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो।